मेरी होने वाली सास जब भी मुझे देखती तो पहले मुझ पर परफ्यूम छिड़कती, फिर खुद पर भी। शुरुआत में मुझे लगा ये उनकी अजीब आदत होगी, लेकिन इस बार मुझे तेज सड़ी हुई कस्तूरी जैसी बदबू आई। अगले ही पल मैंने अपनी गोल्डन आई सक्रिय की और देखा कि वो इंसान नहीं बल्कि नेवला राक्षसी थी। असल में 10 साल पहले एक नेवला राक्षसी स्वर्गीय परीक्षा पार करने की कोशिश कर रही थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने मेरे दादाजी के पोते से जबरन शादी कर उसकी जीवन शक्ति चुराने की योजना बनाई। लेकिन मेरे दादाजी राक्षसों का शिकार करने वाले महान योद्धा थे। उन्होंने प्राचीन मंत्रों से उसे बांध दिया ताकि वो भाग न सके। फिर अपनी जीवन शक्ति जलाकर 3 आत्मा बांधने वाली अगरबत्तियां जलाई और मेरे चारों ओर दिव्य सुरक्षा कवच बना दिया। दादाजी की शक्ति देखकर नेवला राक्षसी तुरंत अपना असली रूप लेकर भाग निकली। दादाजी ने मेरी जान बचा ली, लेकिन हमेशा के लिए मुझे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, बचपन में मेरी शादी तय करना। दादाजी ने जादुई अगरबत्ती जलाकर विवाह का प्रस्ताव भेजा। बड़े बड़े अमीर परिवार अपने बच्चों को लेकर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने सबसे गरीब परिवार की बेटी से मेरा रिश्ता तय किया और कहा हम दोनों बालिग होने से पहले कभी नहीं मिलेंगे। अगर किसी ने ये नियम तोड़ा तो भयानक श्राप लगेगा। इसके बाद दादाजी ने अपनी सारी विद्या मुझे सिखा दी। उन्हें पता था कि उनका अंत करीब है। उन्होंने कहा बालिग होने से पहले अपनी शक्तियां किसी को मत दिखाना और बड़े होकर उसी लड़की से शादी करना। इतना कहकर वो हमेशा के लिए संसार से चले गए। उनके अंतिम संस्कार के दिन एक चमत्कार हुआ। जिन आत्माओं और राक्षसों की उन्होंने कभी मदद की थी वो सभी उन्हें अंतिम विदाई देने आए। आगे चलकर यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले थे। 10 साल बाद उस लड़की के पापा मेरे पास आए, लेकिन शादी निभाने नहीं, रिश्ता तोड़ने। उनका कहना था कि फैसला लड़की खुद करेगी। मैंने चेतावनी दी कि रिश्ता टूटे ही भयानक श्राप शुरू हो जाएगा, लेकिन उन्होंने खुद पूरी जिम्मेदारी लेने की बात कही। मजबूर होकर मुझे रिश्ता तोड़ना पड़ा। जैसे ही उनकी गाड़ी निकली मैंने देखा एक नेवला चुपके से उनकी गाड़ी पर कूद गया। मुझे एहसास हुआ कि उनके परिवार पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगले ही दिन मैं उनके घर पहुंचा। पूरा घर काली अशुभ ऊर्जा से घिरा था। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की के पिता को लगा कि मैं उनकी बेटी का पीछा कर रहा हूं। तभी लड़की की मां ने घबराकर खुद पर परफ्यूम छिड़कना शुरू कर दिया। वो किसी अजीब बदबू को छिपा रही थी। मैंने तुरंत अपनी गोल्डन आई सक्रिय की और देखा कि उस पर नेवला राक्षसी का कब्जा था। मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही वो लड़की को घसीटकर ऊपर ले गई, लेकिन मैं पूरी ताकत नहीं लगा सकता था क्योंकि मैं अभी बालिग नहीं हुआ था और दादाजी की आखिरी बात नहीं तोड़ सकता था। तभी एक और राक्षस शिकारी वहां पहुंचा। उसने कुछ ही पलों में नेवला राक्षसी का अंत कर दिया, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। दूर खड़ी एक रहस्यमयी औरत मुझे घूर रही थी। वो वही नेवला राक्षसी थी जिसे सालों पहले मेरे दादाजी ने बुरी तरह घायल किया था। अब वो बदला लेने लौट चुकी थी और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत मेरी तरफ बढ़ रही है। क्या तुम्हें लगता है राक्षसी अपना बदला पूरा कर पाएगी? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो।